हेलो बाल मित्रों, आज मैं आपके सामने कक्षा 8 के पाठ 6 भगवान के डाकिए लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। इस कविता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। इस कविता का सबसे पहले हम सार को समझते हैं। इस कविता के अंतर्गत रामधारी सिंह मानव जाति को क्या संदेश देना चाहते हैं, इस पहले कविता पढ़ने से पहले इस बात को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। फिर कविता क्या है समझ में आएगा। मानवता को ईश्वर का संदेश सुनाने के लिए राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने पक्षी और बादलों को माध्यम चुना है। डाकिये घर घर जाकर संदेश पत्र देते हैं, इसी तरह पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं जो मनुष्य जाति को प्रेम व शांति का संदेश देते हैं। आज विश्व छोटे बड़े देशों में बांटा है। मनुष्य स्वतंत्रता पूर्वक एक देश से दूसरे देश में नहीं जा सकता, परंतु पक्षी और बादलों को कौन रोक सकता है। वे एक से दूसरे महादेश तक जाते हैं। उनकी आवाज़ को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ सुनकर समझ जाते हैं। कभी इनके कहे संदेशों को आंक सकता है, यानी समझ सकते हैं। वे कहते हैं कि एक देश की धरती दूसरे को सुगंध अर्थात शुभकामनाएं और प्रेम का संदेश भेजती है। देशों की सीमाओं का निर्माण मनुष्य ने किया है। विश्व में अशांति और युद्ध की स्थितियां है। कभी मनुष्य को वसुदेव कुटुंबकम यानी पूरी पृथ्वी, वसुदेव यानी पृथ्वी, कुटुंबकम यानी परिवार, ये पूरा पृथ्वी हमारे परिवार के तरह है और उसके लिए ईश्वर का संदेश भगवान के डाकिये के माध्यम से सुनाना चाहते हैं। और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। पक्षी और बादल, पक्षी यानी चिड़िया, पक्षी यानी चिड़िया, बादल यानी मेघ, ये भगवान के डाकिये हैं। डाकिये यानी टपाली, पोस्टमास्टर। महादेश बहुत सारे देशों का समूह, यानी कई देश जब एक साथ मिलते हैं तो उसे हम महादेश कहते हैं। और चिट्ठियाँ यानी पत्र, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़, पहाड़ यानी पर्वत। बाँचते यानी पढ़ते हैं। तो इसका भी पंक्ति का व्याख्या कवि कहना चाहते हैं कि भिन्न भिन्न कारणों से दुनिया के देश आपस में युद्ध और हिंसा में लगे हैं। ऐसे में मनुष्य द्वारा प्रकृति के सहज संदेश शांति, अहिंसा और मनुष्यता आदि को भुला दिया गया है। पूरी पृथ्वी ही एक परिवार की भांति है, यह सबसे बड़ा सच है। भ्रमित मानव जाति को भगवान के संदेशवाहक पक्षी तथा बादलों के द्वारा आपसी भाईचारे और शांति का संदेश सुनाया जाता है, परंतु मनुष्य उसे अनसुना कर देता है। यह स्थिति पूरी मानवता के लिए अच्छी नहीं है। अब काव्यांश 2 में रामधारी सिंह दिनकर हम पृथ्वी को क्या संदेश देना चाहते हैं वह देखिए। हम तो केवल आंकते यानी हिसाब लगाते हैं, देखते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश की सुगंध यानी खुशबू भेजती है। और सौरभ यानी शुभकामना, यहाँ सौरभ का मतलब शुभकामना दिया गया है। हवा में तैरते हुए पक्षी की पाँखों यानी पंख, तीरता यानी बढ़ता, लंबा होता जाता है। और एक देश का भाप यानी बाष्प, ये पानी का जो बाष्प होता है ना उसे भाप कहते हैं, दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है।
व्याख्या। कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि पक्षी तथा बादलों की आवाज़ तो हम नहीं समझ पाते, परंतु अनुमान लगा सकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को प्रेम की सुगंध भेजती है। पक्षियों के आने जाने से शांति का संदेश आता जाता है। इसी प्रकार एक देश से उड़कर बादल जब दूसरे देश में जाकर मेघ बरसाता है तो वह आपसी भेदभाव को मिटा देता है। कवि के अनुसार विश्व के देशों में आना जाना और संपर्क बने रहना शांति और सद्भाव के लिए आवश्यक है। धन्यवाद।